हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि जान रहे हैं कि हम आप सभी लोगों को स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक के बारे में बता चुके हैं, तो उसी के अगले क्रम में आज हम देखेंगे कि क्या है हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। हमने आपको बहुत पहले WTO, IB और IMF के बारे में पढ़ाया था। आज हम उसी के अगले टॉपिक पर पहुँचे हैं जो है ब्रिक्स। हम आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? तो ये 5 देशों का समूह है। और ये 5 देश कैसे हैं? तो ये 5 ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगी उसके बारे में हम देखेंगे। तो ब्रिक्स की बात करें तो ये ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इस ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। एक तो ब्राजील है, दूसरा रूस है, तीसरा इंडिया है, चौथा चाइना है, पांचवा साउथ अफ्रीका है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इन 5 देशों के समूह के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इनके स्थापना का क्रम कैसा है, कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई, पहले इस चीज़ को जान लेना जरूरी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो इसकी पृष्ठभूमि है कि 2001 की बात है में गोल्डमैन सैक्स कंपनी थी से जुड़े आर्थिक विश्लेषक जिम ओ'नील एक आर्थिक विश्लेषक थे, एक अर्थशास्त्री थे जिनको जिम ओ'नील के नाम से जाना जाता है। ये चेयरमैन गोल्डमैन सैक्स कंपनी के चेयरमैन थे। कौन? जिम ओ'नील। ये गोल्डमैन सैक्स कंपनी थी, उसके चेयरमैन थे। इन्होंने एक ऐसे संस्थान की बात कही जिसका नाम है ब्रिक्स। ऐसे ब्रिक पहले तो ये यस नहीं जुड़ा हुआ था, ब्रिक ही था। सर्वप्रथम इन्होंने ब्रिक का उल्लेख किया। किसने किया? तो जिम ओ'नील ने किया। इसके स्थापना की बात जिन्होंने कही वो कौन थे? जिम ओ'नील थे। ये चेयरमैन थे किसके? गोल्डमैन सैक्स कंपनी के। अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 2050 तक ब्रिक समूह की अर्थव्यवस्था मौजूदा धनी देशों की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी। जो हमारे धनी देश हैं, जैसे कि बात करें इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ये सभी धनी देश जो हैं उनकी अर्थव्यवस्था को कौन पीछे छोड़ देगा? तो ये ब्रिक जो देश हैं, ब्रिक देश की अर्थव्यवस्था क्या करेगा? जो हमारे धनी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को पीछे कर देगा। तो एक ऐसे संस्थान की, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात करी। कौन करा? तो जिम ओ'नील, जो कि एक चेयरमैन थे किसके? गोल्डमैन सैक्स कंपनी के। उन्होंने इस ब्रिक की स्थापना का सर्वप्रथम क्या किया? उल्लेख किया। तो ब्रिक की स्थापना हुई, इसमें 4 देश शामिल थे। कौन कौन था? तो फर्स्ट देश था हमारा, कौन था दोस्तों? तो ब्राजील था। दूसरा कौन था? रूस था। तीसरा इंडिया था। चौथा चाइना। इन 4 देशों के द्वारा ही ब्रिक की स्थापना हुई थी। और इस स्थापना की बात करें तो यह स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना 2009 में हुई थी। इन्होंने ब्रिक की स्थापना की बात 2001 में ही बताई कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जो क्या करे? सभी धनी देशों की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दे। तो ये बात तो इन्होंने 2001 में कर दी, लेकिन उसकी स्थापना कब हो पाई दोस्तों? तो उसकी स्थापना जो है वो हो पाई 2009 में। कब हो पाई? 2009 में उसकी स्थापना हो पाई। कब हो पाई दोस्तों? 2009 में उसकी स्थापना हो पाई। स्थापना की बात करें 2009 में हो पाई। और प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये सम्मेलन 2009 में ही हुआ इकेटेरिनबर्ग में। इकेटेरिनबर्ग रूस में हुआ था। प्रथम सम्मेलन की बात करोगे तो प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इकेटेरिनबर्ग रूस में हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया कि अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 2050 तक ब्रिक्स समूह की अर्थव्यवस्था
उन्होंने दावा किया था कि ब्रिक्स समूह की अर्थव्यवस्था क्या होगी, 2050 तक सभी जो धनी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी। और हमने बताया कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 2009 में इसकी स्थापना हुई। और प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो प्रथम सम्मेलन 2009 में हुआ। कहाँ हुआ, रूस के इकेटेरिनबर्ग में हुआ। ठीक है, उस समय इसमें 4 ही देश शामिल थे। इसका नाम ब्रिक था, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। 4 देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। लेकिन 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया। और ये शामिल करने की बात कब की गई, दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को शामिल करने की बात कब की गई, सेकेंड सम्मेलन हो रहा था। कहाँ हो रहा था, ब्राजील में। ब्राजील में जब द्वितीय सम्मेलन हो रहा था तो उस ब्राजील के द्वितीय सम्मेलन में बात की गई कि 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। किस सम्मेलन के द्वारा कहा गया था, तो ब्राजील में जब सम्मेलन हो रहा था ब्रिक का, तो उसी समय बात की गई कि इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया जाएगा। और ये 14 अप्रैल 2011 को साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। और उसके बाद ब्रिक क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। अर्थात यहाँ पे बी से मतलब होता है ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अर्थात ये 5 देशों का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। 5 देशों का ग्रुप हो गया, 5 देशों का समूह हो गया। अब बात करते हैं हम 6वें शिखर सम्मेलन की। तो 6वां शिखर सम्मेलन कब हुआ, 6वां शिखर सम्मेलन 16 जुलाई 2014 को ब्राजील के फोर्टालेजा में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राजील के फोर्टालेजा में हुआ था। और ब्रिक्स विकास बैंक के स्थापना की बात की गई कि ये जो ब्रिक्स देश है इनके विकास के लिए एक बैंक की स्थापना की जाए। तो उस विकास बैंक का नाम फिर क्या रखा गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या रखा गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम रखा गया दोस्तों, तो उसका नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। ठीक, ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को ही नया नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स के लिए काम करती है, NDB। ये 16 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना होती है। 6वें शिखर सम्मेलन में, कहाँ पर 6वां शिखर सम्मेलन चल रहा था, तो ब्राजील के फोर्टालेजा में। इसका मुख्यालय की बात करें, NDB का मुख्यालय कहाँ है, तो शंघाई चीन में है। प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो भारत इस NDB का प्रथम अध्यक्ष बना। अध्यक्षों का चुनाव कैसे होता है, तो रोटेशन के आधार पर होता है। रोटेशन के आधार की बात करें तो NDB के अध्यक्ष का चुनाव भी रोटेशन के आधार पर होता है और ब्रिक्स के अध्यक्ष का चुनाव भी रोटेशन के आधार पर होता है। क्या होता है रोटेशन, कहने का अर्थ है कि अगर ब्राजील 2014 में अध्यक्षता कर रहा है तो 2015 में कौन अध्यक्षता करेगा, तो रूस करेगा। 2016 में कौन करेगा, इंडिया करेगा। 2017 में कौन करेगा, चाइना करेगा। 2018 में कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। फिर 2019 में कौन करेगा, फिर ब्राजील करेगा। 2020 में फिर कौन करेगा, रूस करेगा। 2021 में कौन करेगा, इंडिया करेगा। और 2022 में फिर चाइना और 2023 में साउथ अफ्रीका। दोस्तों इसी क्रम से इसकी अध्यक्षता होती है, चाहे NDB की अध्यक्षता की बात की जाए और चाहे ब्रिक्स की स्थापना अध्यक्षता की बात की जाए। अब हम बात कर रहे हैं तो 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, साउथ अफ्रीका कर रहा है। 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, चाइना ने किया है। 2021 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इंडिया ने किया था। 2021 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था। और 2022 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ वो 22-23 जून 2022 में कहाँ पर हुआ, चाइना में हुआ, चीन में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो शी जिनपिंग, वहाँ के शी जिनपिंग ने इसकी अध्यक्षता की। और 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा तो साउथ अफ्रीका इसकी अध्यक्षता करेगा। वैसे NDB की भी अध्यक्षता का जो क्रम है वो रोटेशन के आधार पर होता है कि अगर भारत प्रथम अध्यक्ष है अर्थात इंडिया प्रथम अध्यक्ष है तो उसके बाद चाइना उसका अध्यक्ष होगा। इस प्रकार रोटेशन चलता रहता है। ब्रिक्स हो चाहे NDB हो, इसमें रोटेशन के आधार पर अध्यक्षता की जाती है।
तो बड़ा आसान है इसके सम्मेलन को याद करना, क्योंकि जो देश अध्यक्षता होता है, अध्यक्षता करता है, उसी देश में इसका सम्मेलन होता है। 22-23 जून 2022 को अध्यक्षता सी जिनपिंग ने की। कहाँ हुआ? चाइना में। 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा और 2021 में कौन किया? इंडिया ने किया। ठीक है, देखो 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। जैसा कि हमने आपको ब्रिक्स के बारे में पढ़ाने का बात किया, तो ब्रिक्स के हर एक पॉइंट को हमने आपके साथ क्लियर किया। अब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कभी भी आपको ब्रिक्स के बारे में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपडेट रहना होगा कि अगला सम्मेलन कहाँ हो रहा है और अगले सम्मेलन में कौन सी बात की जा रही है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।